नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। सबसे पहले मैं आपकी प्रसन्नता की कामना करता हूँ और यही मेरे मुख से निकला हुआ पहला वाक्य होता है आपके लिए कि आप प्रसन्न रहें। और प्रसन्नता तभी मिलती है जब हमें हृदय से प्रसन्नता प्राप्त हो, हमारे पास धन भी हो, लक्ष्मी भी हो और घर में शांति का वातावरण हो, संतानें आज्ञा में हों, सबसे भाईचारा बना रहे, तभी मन प्रसन्न रहता है, वरना मन कलेशित रहा करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वार्ता को शुरू करता हूँ। वार्ता लंबी हो या छोटी हो, सब आप ही को समर्पित है और वो आपकी इच्छा है कि आपने इसके अनुकूल प्रतिकूल जैसा भाव आपने रखना है, ये सब आप पर छोड़ता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मंगलवार है, यानी कि संसार के देवताओं की एक बहुत बड़ी शक्ति महाराज पवन पुत्र हनुमान का दिन है। प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल प्रणाम करता हूँ, करके आया भी हूँ। आज वो शक्ति मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे साथ है। जहाँ मुझे माँ का हर समय सहयोग मिलता है, वहाँ मुझे हनुमान जी का भी मिलता है। तो इसके दो कारण हैं, आज आपको बता देता हूँ। क्या होता है, कई बार जिस दिन हमारा जन्म होता है, ये भी एक योग है, लिख लेना। जिस दिन हमारा जन्म हो, समझ लीजिए कि हमारा जन्म मंगलवार को जैसे मेरा हुआ, और उस वक्त नक्षत्र भी मंगल का लगा हुआ था, जिसे चित्रा बोलते हैं, तो इसे सर्वार्थ सिद्धि योग बोलते हैं। अगर आपका जन्म शुक्र में हुआ और शुक्र का ही नक्षत्र लगा हुआ है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग आपको जन्म से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं हनुमान जी को फिर प्रणाम करता हूँ कि हे देव, आप एक महान वैज्ञानिक थे, सोलर साइंस के ज्ञाता थे। आपने सूर्य के साथ सूर्य से शक्ति प्राप्त की, वैज्ञानिक बने, न जाने क्या क्या। आपका एक नाम है, आज भी भारत के अंदर सर्वाधिक मंदिर हनुमान जी के हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सर्वमान्य हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे देवता नहीं है, वो सबके देवता हैं। सबके साथ उनका सहयोग, प्यार, उन सबके प्रति सबके प्रति समर्पित रहे वो देवता, और उनकी आराधना और उपासना कभी खाली नहीं जाती। मैंने अपने जीवन काल के अंदर, जब मैं आश्रमों में था, मैंने सबसे ज़्यादा उन साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को सिद्ध पाया जो हनुमान भक्त थे। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना और उपासना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ तो मेरी माँ है ही है, ये तो है ही मेरे साथ। इनका वार बुधवार का होता है, और बुधवार को अगर मैं सारा दिन भी इस जगह बैठा रहूं, मुझे तब भी मैं बड़ा आनंद में रहता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, आप प्रसन्न होंगे, मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालांकि ये नहीं कि जीवन में मुझे दुख नहीं है, बहुत होंगे, बहुत बीमारियां झेली होंगी, लेकिन कहीं कहीं इनकी ऐसी ऐसी कृपाएं रही कि हम निकलते गए। कारवां भी गुजरा और हमने गुबार भी नहीं देखा। वो गीत आता था ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नहीं, हमारा कारवां तो गुजरा, लेकिन हमें मिट्टी नहीं देखनी पड़ी। तो प्यारे बंधुओं, आज की बात को शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आनंद आए, कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ दीजिए, पूरा देखिए, और मेरे को भी शुभकामनाएं देना। ज़रूरत है आजकल आपकी शुभकामनाओं की, मुझे बड़ी ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, पीपल्स वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। नगारा है, आवाज़ है खलकत, नगारा है खुदा। जो आपकी आवाज़ होगी वो मेरे ईश्वर की आवाज़ होगी। प्यारे बंधुओं, शनि का एक बार मुलाकात हनुमान जी से हुई। अब सुनना, मैं आ रहा हूं मैं वार्ता के ऊपर, 5 मिनट हो गए हैं। एक बार महाराज शनि की मुलाकात हनुमान जी से होती है। कब होती है? जब वो लंका को दहन कर देते हैं। लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी क्या देखते हैं कि सारा कुछ तो जल गया, लेकिन काला कुछ नहीं हुआ। जल के तो हर चीज काली हो जाती है, लंका काली नहीं हुई।
जला तो मैंने दी। तब वो क्या देखते हैं कि अस्तबल के अंदर जहाँ घोड़े बंधते थे रावण के, वहाँ पर रावण ने इनको, शनि देव को पकड़कर उल्टा लटका रखा था। शनि के साथ बहुत अनबन रही है रावण जी की, क्योंकि उनको पता था जब भी मुझे गिराएगा यही गिराएगा, और गिराया उसने। उसके युवा पुत्र मेघनाथ के वध के अंदर शनि की का द्वादश घर में चला जाना बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब पराक्रमी ग्रह है, ताकत पकड़ी उसने। चंद्रमा जैसे, बुध जैसे ग्रह जो बड़ा नटखट कहते हैं अपने आप को, हिम्मत नहीं हुई किसी के 12वें घर में चले जाएं। 12वां घर मृत्यु से रिलेट करता है। शनि ने कहा अच्छा कोई नहीं जाता, मेरे पिताजी भी, सूर्य देवता भी डरे हुए हैं, मैं ही जाता हूँ। और मेघनाथ का वध हुआ लक्ष्मण जी के द्वारा। ये भी शनि की कृपा थी, वरना मेघनाथ को मारना कोई आसान काम नहीं था। उसके पिता ने उसका नाम इंद्रजीत रखा हुआ था। इंद्रजीत का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा हो। कहीं उस इंद्र को जीतने की बात मत करना, न राजा इंद्र को ना। उसके पिता लंकेश कहा करते थे ये मेरा इंद्रजीत है, इसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा। सबसे कठिन काम है इंद्रियों को वश में करना। हम बोलते हुए धारा प्रवाह तो गालियां निकालते हैं, बोलते हुए हम धारा प्रवाह झूठ बोलते हैं, बोलते हुए हम धारा प्रवाह जिसको पैसे देने हो झूठे वादे करते हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें हम झूठ का सहयोग ना लेते हो, झूठ का सहारा ना लेते हो। और जो लोग झूठ का सहारा नहीं लेते, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने उनको जीवन में कभी कष्ट पाते नहीं देखा। उनकी संतानें विद्या को प्राप्त हुई, उनकी संतानों के विवाह बड़े अच्छे घरों के अंदर हुए। आज उनके बच्चे चाहे उनके घर में रहते हों, अपने घरों में रहते हों, विदेशों में रहते हों, परिवार बड़ा ही शांत। कारण झूठ नहीं, वाणी से निकलने वाले झूठ हमें ले डूबते हैं। देखो छोटी सी बात आप देखो कि हम किसी दुकानदार से सामान लेकर आते हैं। देखो मैं अपने कई बार लेवल से भी नीचे आता हूँ कि मैं आपको बड़ी घटना सुनाऊं जी, वो बैंक का पैसा मार गए जी, वो लोगों के फाइनेंसरों का मार गए। अरे हम तो छोटे छोटे दुकानदारों के पैसे मारे बैठे थे, किसी से करियाना लिया तो उसको पैसे नहीं दिए। क्या घटनाएं सुनाएं। और जिस दिन हम सत्य पर आधारित हो जाएंगे, यही शनिदेव बात कर रहे हैं, मैं आगे आपको बताता हूं उन्होंने हनुमान जी को क्या वायदा किया था। प्यारे बंधु, हनुमान जी ने महाराज शनि को खोला, सीधा खड़ा किया, उनको थपथपाया कि महाराज वर्षों से बंधे पड़े हो, मैं आपको मुक्त करता हूं। उन्होंने कहा आप मुझे मुक्त करते हो और आप मेरी दृष्टि देखना कि जो लंका आपने जला दी काली नहीं हुई, मेरी एक दृष्टि से काली हो जाएगी। और एक दृष्टि डाली, लंका काली हो गई। कितना कैसा प्लेनेट है। अगर वास्तव में हमारे पूर्वजों ने, वैज्ञानिकों ने इसको मनुष्य का रूप देकर हमें कुछ बातें समझाने का प्रयास किया है, तो उसके पीछे सत्य कुछ छुपा हुआ जरूर है। आगे वो क्या कहते हैं कि हनुमंत जी, हे पवन पुत्र, आपने मेरे साथ बड़ा भारी उपकार किया है कि मुझे वर्षों का बंधन से मुक्त कराया। मैं तो उल्टा लटका पड़ा था, मेरा तो सांस भी ठीक तरह से नहीं आ रहा। एक वैसे मैं थोड़ा सा अपाहिज हूं, अंतर है मेरे शरीर के अंदर, और एक मुझे रावण ने हमेशा के लिए मुझे प्रताड़ित करके रखा। मैं आज एक वरदान देता हूं लोगों को, युग चाहे कोई भी हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कि जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो लोग बजरंग बाण का पाठ करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उनके लिए महाराज शनि क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनना, उनको ना तो साढ़ सत्ती तंग करेगी और ना ही उनको मेरी दृष्टि तंग करेगी, ना ही उनको ढैया तंग करेगी। ये वरदान हनुमान जी की उपस्थिति के अंदर महाराज शनि कह रहे हैं। और वैसे वास्तव में आप देख लीजिए, मेरे घर के कई लोग ऐसे हैं जो दिन में 3-4 बार हनुमान चालीसा जरूर सुनते हैं। और विश्वास करना, मैं आचार्य के पद पर बैठा हूं,
मैं कथावाचक के पद पर बैठा हूँ, ज्योतिषाचार्य के पद पर बैठा हूँ, मैं तो भले ही तनाव में रह जाता हूँ कई बार, मैंने इन हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को हमेशा तनाव मुक्त पाया। अगर मैं ये बातें सुनाने लगूं, इनके पास चाहे बचपन में कुछ नहीं था, लेकिन इनके जपन के बाद जब ये देवों को समर्पित हुए तो इसके बाद इनके घर बड़े हुए। घर पहले फ्लैट्स में बदले, फ्लैट से कोठियों में आए ये लोग, और कोठियों से बैंगलों में चले गए। आज इनके पास, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ड्राइवर्स हैं, इनके पास काम करने वाले लोग हैं। हालांकि ये बात नहीं कि ये पुरुषार्थी नहीं है, बहुत पुरुषार्थी हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन इनको प्रभु ने साधन भी दी, हनुमान जी ने साधन भी दे रखे हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर आपको घाटे पड़ रहे हैं ना, व्यापार में घाटा पड़ रहा है, अब मैं कई बार देखता हूं कि दुकानदार, व्यापारी, फैक्ट्री वाले, इनका एक लिमिटेड मार्जिन होता है। सामान लेकर आते हैं, भाई कोई आइटम लेकर आए, उस पर मार्जिन लगाया, थोड़ा ज़्यादा है, फिर उसको बेचा। कई बिजनेस ऐसे हैं जिन पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, और जो है वो उनका अपना है। हमारे को कई बार अच्छी और बुरी बातें याद आती हैं, और मैं सुनाता रहता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि शनिदेव ने कहा, आप भी सुनिएगा, कि जो लोग हनुमान चालीसा का, हनुमान बाण का, सुंदरकांड का आदि का पाठ करते रहेंगे, उनको 60 में मैं दुख नहीं दूंगा। मानिए, मान लिया मैंने 60 है, मैंने मान लिया ढैया, मैंने मान लिया कि शनि की दृष्टि गलत है। शनि जहां दृष्टि डालते उस घर को खा जाता है। प्यारे बंधुओं, गणेश जी का भी मैं सुनाऊंगा आपको कि गणेश जी पर भी इन्होंने दृष्टि डाली थी जब उनको नई दूसरी गर्दन लगानी पड़ी थी। बड़ी लंबी कहानी है, आप सुन नहीं पाओगे, बटन बंद कर दोगे। मैं डरता बहुत हूँ कि मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, ये बटन ना बंद हो जाए। सुन लिया, सुन लिया। बड़े बड़े विद्वान लोग पड़े हैं राष्ट्र के अंदर। रात को 11:57 पर मैंने सुबह देखा है। मैं सुबह उठा हूँ, मेरी नींद 4, 4:30 बजे खुल जाती है। पहले ही मैं व्हाट्सएप को खोलता हूँ, देखूँ कि रात को कितने लोगों ने मुझे संदेश भेजे हैं, क्योंकि रात को लोग देखते हैं हमारे इसको, ज्योतिष को। 11:57 पे मैसेज, नमस्ते जी, और क्या पूछ रहा है, आपकी दक्षिणा कितनी है? रात को 11:57 पर हमारे पास क्या होता है विकल्प? ब्लॉक कर दो, कि कल को फिर कोई ये रात को 2 बजे किए खड़ा हो मैसेज, पता नहीं किस स्थिति में किया, क्या खा पी रखा था, कि एक आचार्य को जो बुजुर्ग भी है उसके व्हाट्सएप पे तुम मेरा हाल पाल चाल पूछ रहे हो, रात को 11:57 पर ब्लॉक कर दिया। दूसरी बात, कई लोग ये पूछते हैं आप कुछ लेते भी हो? मैं नीचे लिख दिया, नहीं, मैं लंगर में भोजन करता हूँ। और वैसे लंगर वाले भी रोज़ नहीं खिलाते, वो देखते हैं बंदा रोज़ आता है, तीसरे दिन भगा देते हैं। रोटी खुद कमानी पड़ती। ये शनि के, मैं बातें करते बीच में अपनी बातें भी करता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ कि YouTube के माध्यम से दुनिया के भिन्न भिन्न भेद देखने को मिले। अच्छा लगा, ज्ञान में वृद्धि हुई। इस उम्र में भी ज्ञान मिले ना, ले लेना चाहिए। कहते हैं अगर ज्ञान आपको घी के रूप में मिल रहा है, ज्ञान घी है, शुद्ध घी, ज्ञान शुद्ध घी है, और अगर आपके पास बर्तन ना हो तो कंबल में ही ले लो, कपड़े में ही ले लो, ज्ञान ले लो, फिर कभी काम आएगा। आगे चलता हूँ। मैं शनि जी की बात कर रहा था कि जो व्यक्ति, हाँ, जिस इसका जाप करेगा, सुंदरकांड आदि का, हनुमान चालीसा का, हनुमान बाण का, मैं उस पर 60 ढैया आदि नहीं लगाऊंगा। आगे वो क्या कहते हैं कि ये भी उन्होंने कहा कि हे हनुमंत,
आप राम जी के प्रिय हैं। आपने राम जी के लिए कष्ट भी झेले, उनकी सेवा भी करी। मैं एक वचन देता हूं, देखो उस समय पता नहीं व्यापार था कि नहीं था, होगा जरूर। जब नगर थे, राजा थे, प्रजा थी, तो व्यापार भी होंगे। उन्होंने कहा था कि जिस व्यापारी को, ये सुन ले मेरे व्यापारी भाई, ये फैक्ट्री वाले भी सुन ले, दुकानों वाले भी सुन ले, शोरूम वाले भी सुन ले, जिस व्यक्ति को एक दम फॉल डाउन हो बिजनेस के अंदर, वो कुछ बार निरंतर सुंदरकांड का शाम के वक़्त अपने घर में कीर्तन करवा दे, पाठ करवा दे, जाप करवा दे और कीर्तन का रूप दे दे, उसे प्रसाद बांट देवे, बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। है शक्तियां इन चीज़ों, इन शब्दों में शक्तियां। सुंदरकांड किसके लिए? जिसको ओवरनाइट नुकसान हो रहा, व्यापार में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, सुंदरकांड का पाठ 2-3 बार। और ये नहीं, अकेले घर में नहीं, बुलाइए लोगों और उनको शुद्ध प्रसाद दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको ये बात बताता हूँ, आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन जरूर करना। उनकी प्रतिमा पर जो संदूर लगा होता है उसका तिलक करना। वो जो वहाँ पर खड़े होते हैं पुरोहित साहब, पंडित जी महाराज, वही कर देंगे आपको। हनुमान जी को मैं बताता हूँ, फल खाने के बड़े शौकीन हैं। कोई छोटा सा फल रख खाना नीचे, उनके चरणों में, उनके स्वरूप के नीचे रख खाना, बड़ा लाभ होगा। आज मैं मंगल पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन का आप सदुपयोग कर लें। मंगल शक्ति का मालिक है। जो लोग हतोत्साहित, निराश, मैं कई बार सोचता हूँ काहे की निराशा है? जन्म हमारा हो गया, जवानी निकल गई, बूढ़े हो गए, मरना है, फिर काहे की निराशा? एक सिस्टम जो ऑलरेडी, जिसका पूरा अध्याय तैयार है, उससे फिर क्या डरना? हाँ, मैं तो बड़ा खुश होता हूं मृत्यु का नाम सुनकर कि नहीं, मैंने इस जन्म के अंदर ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया, या तो मुझे बहुत अच्छी जूनी मिलेगी, नया शरीर मिलेगा, नया बचपन मिलेगा। मैं तो जाना चाहता हूं। को कहा है ना कबीर साहब ने, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, लिख लीजिए, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जो कई जगह रिपीट भी हुआ है, कई अन्य ग्रंथों में भी ये है, उसको रिपीट किया गया। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरेंगे तो आनंद, पूर्ण परमानंद मिलेगा। अब यहाँ तो वृद्धावस्था ही झेल रहे हैं ना, खाने में कमी आ गई, घूमने फिरने में कमी आ गई, दिमाग पुरानी बातों को सोचता है जो नहीं सोचनी चाहिए। खैर, मैं आगे चलता हूँ। जब आप हनुमान जी को प्रणाम और नमस्कार करके आए तो प्रसाद तो आप उनका लाएंगे बूंदी के रूप के अंदर, वो तो आप अपने घर में आके पड़ोसियों में बांट देते हैं, खुद भी खा लेते हैं, ठीक है। कुत्तों जो बाहर खड़े होते हैं कुत्ते, इनको लड्डू दिया करो, चाहे 2 लड्डू हो, भोर के दे दिया करो। लड्डू में 4 क्वालिटीज़ है, पीला रंग बृहस्पति का, मिठास मंगल की, कुत्ते खाने वाले केतु के, 3 तो ये हो गए, चौथा दान हो गया। हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए कि जो मेरे बाहर जो कुत्ते खड़े हैं उनको भी इन्होंने कुछ दिया। लड्डू डालिए बाहर, सारा कुछ बिक रहा होता है वहाँ मंदिर के बाहर। अब तो मैं नहीं जाता काफ़ी मुद्दत से। जब मैं आज से 10-15 साल पहले समझो, जब मैं अपने व्हीकल्स खुद चलाता था तो मैं दर्शन करके आता था। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरा और कुछ व्यवस्थाएं भी हुई, कई बार हमें ठंड लगती है ज़्यादा मौसम के, कभी गर्मी लगती, मैं देखता था वहाँ कुत्तों को लोग डाल रहे होते थे। मेरी इच्छा तब भी होती थी इनसे कहूँ कि इनको ये बूंदियाँ ना डालो, इनको लड्डू डालो।
ये 4 ग्रहों का उपचार है, तो ये कर देना। मैं उपचारों पर ही बात करता हूँ आपसे, मैं कथा पर नहीं करता, क्योंकि आप कथा आपको पसंद ही नहीं है। जबकि मैं ये अपने जीवन के बारे में जानता हूँ कि आज अगर मुझे लोग गुरुजी कहते हैं या आचार्य कहते हैं, वो कथाओं का परिणाम है। एक एक कथा ने हमारे को एक एक नया संस्कार दिया। पर आपको तो उपचार चाहिए, मिलते रहेंगे, वादा रहा। आगे बता रहा हूँ, कुत्तों को लड्डी दीजिए। और व्यापार का मैंने बताया, चलता व्यापार ओवरनाइट डाउन हो गया हो तो घर में सुंदरकांड का पाठ महीने में 1 बार 3-4 बार करवा देना, और सबको बुलाना, पड़ोस को भी, रिश्तेदारों को भी, और सबको प्रसाद देना। और प्रसाद भी ऐसा देना जो सबको अच्छा लगे। ये आप खुद जानते हैं कि मेरा मीनू क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं, आगे चलता हूँ। 20 मिनट तो हो गए हैं, चलो एक बात और करता हूँ, फिर आज का वीडियो भी छोड़ता हूँ। पति पत्नी के अंदर झगड़े फसाद के बारे में महाराज शनि खुद कह रहे हैं। ये सारी वार्ता उनके हनुमान जी के साथ हो रही है। हनुमान जी ने पूछा कि तू निर्धनता कैसे लाता है? तेरी दशा के अंदर लोग निर्धनता को प्राप्त कर जाते हैं। कहते हैं महाराज, जहाँ पति पत्नी के झगड़े होंगे वहाँ मैं निर्धनता को ला ही देता हूँ। इसकी सीधी चोट मैं उनकी अर्थव्यवस्था पर डालता हूँ। प्यारे बंधुओं, समन्वय रखिए, प्रेम रखिए, लक्ष्मी आपके घर में व्याप्त रहे। आपको लक्ष्मी की आवाज़ आती रहेगी कि झंझना रही है। और जहाँ झगड़े होंगे आवाज़ें सड़कों पर जाएंगी। लक्ष्मी कहती है मैं तो यहाँ से जाऊँ, मैं चंचला हूँ, नटखट हूँ, लेकिन मैं कलेश को टॉलरेट नहीं करती। ये बात शनि ने कही थी हनुमान। आगे मैं बताता हूँ कि आप आज शनिवार तो नहीं है, लेकिन शनिवार को आप मंदिर में तेल दिया करो। आगे चलता हूँ। महाराज शनि ने, बात लंबी हो जाएगी, महाराज शनि ने कोकिला वन में कृष्ण भगवान से मुलाकात की थी और उसने अपना क्रंदन रोया था कि महाराज लोग मेरा मजाक करते हैं, बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं, मेरी विकलांगता है मेरे अंदर, और मुझे एक पापी ग्रह के रूप में देखा जाता है। तो तब उन्होंने कहा था कृष्ण जी ने कि इसका कारण क्या है, तू ऐसा क्यों करता है? ये मेरे अंतिम वाक्य भी हैं आज के। कहता है जब कोई व्यक्ति पापी और झूठे के साथ खड़ा हो जाएगा, मैं भी उसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो उसका मित्र क्यों ना हो। अगर आपका मित्र, महाराज शनि कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, महाराज मेरा स्वभाव यही है जो ईश्वर द्वारा प्रदीप्त है कि जब मेरा कोई मित्र भी पापी और झूठे व्यक्ति के साथ समर्थन में खड़ा हो जाता है, मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाता हूँ। और जब कोई व्यक्ति सत्यवादी शत्रु के साथ खड़ा हो जाता है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हो जाता हूँ। प्यारे बंधुओं, 23 मिनट के करीब हो गए। वार्ताएं तो लंबी होती जाएंगी। आपकी प्रेरणा मिलती रही, आपकी शुभकामनाएं मिलती रही, मैं बोलने में समर्थवान रहा, तो नित्य नई कथा होती रहेगी। कोई कमी नहीं है, सत्य को जानने की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा प्रकाश है सत्य के पास, मिलता रहेगा आपको। आज्ञा चाहता हूँ। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहते हुए जय जगत जय भारत का उद्घोष करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुखी रखे।